हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनआईए के बारे में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। आपने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नाम पिछले 2-3 दिनों में बहुत सुना होगा आपने, 10 तारीख से लेके, क्योंकि 10 तारीख को जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर रही है। तो इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे, तो मेक श्योर दैट हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एनआईए की स्थापना हुई थी एनआईए एक्ट 2008 के अंदर। एनआईए का फाउंडिंग हुई थी। मुख्यालय इसका यानी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एंड कहाँ पे है? सीजे कॉम्प्लेक्स में। आप ये फर्दर इन्फॉर्मेशन आप फाइंड कर सकते हैं। किसके अंदर ये आती है, यानी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बाकी आप कुछ इसके रीजनल ऑफिसेस देख सकते हैं, हेड ऑफिस जैसे हैदराबाद में, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू एंड सो ऑन। एंड वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं वो सदानंद डेट हैं, डीजी डायरेक्टर जनरल। आप इनको याद रख सकते हैं, सदानंद डेट जी को। एंड मेन आता है क्यों बनाई गई थी, क्या पर्पस था इसको बनाने का। तो जो 26/11 में जो मुंबई अटैक हुआ था ताज होटल पे, उसके बाद एक विशेष संघ स्तरीय एजेंसी की ज़रूरत महसूस की गई उस समय के गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उस समय पे अटैक्स ऐसे हो रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास ऐसे कोई एजेंसी नहीं थी। हमले ने आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्रीकृत का मजबूत होना बहुत सिखाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। केंद्र मजबूत होना चाहिए, तभी जाकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट पास किया गया 2008 में, और जिसके अंदर एनआईए बनाई गई। एनआईए का अगर हम जुरिस्डिक्शनल पावर्स देखें तो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, जैसे कि शेड्यूल ऑफेंसेस की लिस्ट होती है, कुछ विशेष अपराध जिनकी जांच एनआईए कर सकती है। और ये अपराध हो सकते हैं आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चीज़ें, उनकी अंतर्राष्ट्रीय कड़ियाँ शामिल होती हैं ये सब। फिर 2019 में एनआईए एक्ट में बड़ा संशोधन हुआ और एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, जिसका एनआईए का दायरा बढ़ गया, जिसके अंदर अब मानवीय तस्करी, फर्जी पैसा जिसको आप काउंटर फिट करेंसी बोलते हैं, और वेपन्स का निर्माण, बिक्री, साइबर आतंकवाद, विस्फोट पदार्थों से जुड़े अपराध आदि, ये सारी चीज़ें अब इसके अंडर में आती है। इसके अलावा एनआईए देश के बाहर एक्स्ट्राडिशन भी अपराध जो क्राइम्स होते हैं उसको भी हैंडल करती है। पुलिस वगैरह एनआईए के पुलिस अधिकारी रखते हैं, जैसे तलाशी लेना, सर्च, सीज करना, गिरफ्तारी, सारी चीज़ें पुलिस वाले करते हैं, पुलिस वाले जो उनके पास होते हैं। एनआईए के यह राज्य सरकार की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है सब करने के लिए, यानी यूनियन स्तर की एजेंसी है, राज्यों को सीमाओं में बिना रोक टोक के काम कर सकती है। एंड सुप्रीम कोर्ट उनसे जुड़े अपराधों को कनेक्टेड ऑफेंस में जांच की जाती है। शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है, लेकिन उससे संबंध रखते हैं। कार्य और उद्देश्य, अगर फंक्शन और मैंडेट अगर बात करें, मुख्य भूमिका निभाते हैं ये कि देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी और बनी रही है सारी चीज़ें। और एनआईए अन्य देशों की एजेंसी के साथ भी मिलकर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन करती है। इंटेलिजेंस और एजेंसी आतंकवाद से जुड़े सारा डेटा इकट्ठा करती है, विश्लेषण करती है, और एजेंसी राज्य पुलिस और अन्य के साथ साझा करती है, सारी चीज़ें नहीं बताती है। स्पेशल कोर्ट्स इनके होते हैं जहाँ पे इनके मामलों की जांच कराई जाती है। बिग डेटा एनालिस्ट होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, बड़ी मात्रा में डेटा को एनालाइज किया जाता है, जैसे आतंक फंडिंग, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, ये सारी चीज़ें। एंड बड़ी जिम्मेदारी 2019 के बाद 19 में एनआईए को जो आतंकवाद से निपटने लगा था, उस समय पे जो हमला हुआ था उस समय की जानकारी दी गई थी। फिर सांसद के जब हालिया बजट और रिपोर्ट के अनुसार एनआईए के संसदीय और स्टाफिंग की जाती है, बढ़ रही है। नेशनल टेरर डेटा फ्यूजन एनालिस्ट सेंटर NTDAFC की स्थापना भी की गई इसके अंदर, और इनके अंदर बहुत चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म भी इन्हें को फेस करने पड़ते हैं। 26/11 के बाद ये एजेंसी बनाई गई। एंड आतंक फंडिंग, नकली मुद्रा, हथियार तस्करी, सारी चीज़ों में काम करती है। क्विक समरी है। 2019 में इसके संशोधन के बाद ये और भी पावरफुल हो गई है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी और नए वीडियो में।